दोस्तों 75% अटेंडेंस का जो मामला है गहराता जा रहा है। 9, 10, 11, 12 के बच्चे जिनको ये कह दिया गया कि अब आपको 75% अटेंडेंस पूरा करना ही होगा, वरना आपको एग्जामिनेशन में बैठने से रोक दिया जाएगा। उधर शिक्षा विभाग कह रहा है कि अगर 75% अटेंडेंस पूरा नहीं होता है तो बच्चों का नाम काट दिया जाए, उनको स्कूल कॉलेज में आने से रोक दिया जाए, उनका नामांकन रद्द कर दिया जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 9, 10, 11, 12 के बच्चे करें क्या। आखिर जो ये लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है, नियम लाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें कही जा रही है, नामांकन रद्द करने की बात कही जा रही है, तो क्या उपाय हो सकता है? क्या इनका कॉलेज या स्कूल चेंज हो सकता है? क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कूल या कॉलेज काफ़ी दूरी पर है। इतनी दूरी से कॉलेज करना, स्कूल करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पैसे की तंगी है जिसकी वजह से वो भाड़ा नहीं लगा सकते, वो जा नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कोटा वगैरह रह करके पढ़ाई करते हैं, या फिर जहाँ पे उनका स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर वो नहीं जा पाते, क्लास नहीं कर पाते, कहीं और जा करके क्लास कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। अब उनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि भाई अगर कोई ऐसा उपाय होता कि हम अपने कॉलेज को चेंज कर लेते, हम अपने स्कूल को चेंज कर लेते, तो क्या उपाय हो सकता है? इसकी चर्चा मैं करने वाला हूँ, इसका उपाय मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। देखिए 9 क्लास और 11 क्लास, ये 2 क्लास की विशेष चर्चा होगी, क्योंकि 10 क्लास के बच्चे और जो 12 क्लास के बच्चे हैं इनको तो अब स्कूल कॉलेज चेंज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इनका एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरा जा रहा है। 10 का भी एग्जाम फॉर्म शुरू हो चुका है, 12 का एग्जाम फॉर्म शुरू हो ही चुका था, मैट्रिक इंटर 2024 के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो 10 में अभी जो पढ़ रहे हैं बच्चे और जो 12 में पढ़ रहे हैं अभी इस साल 2023 में, तो ऐसे बच्चों को तो खैर फिलहाल कॉलेज या स्कूल चेंज करने का उनके सामने कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, यानी उनके सामने कोई उपाय नहीं है। उनको तो अब जहां उनका एडमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, एग्जाम फॉर्म वहीं भरना है, वहीं से एग्जाम भी देना पड़ेगा, उनके सामने कोई उपाय नहीं। 9 की अगर हम बात करें तो 9 क्लास के बच्चों के सामने भी कोई उपाय नहीं बचता, क्योंकि देखिए 9 का जो एडमिशन होता है वो 30 जून तक लास्ट होता है। 30 जून तो कब का पार हो गया। अब चाहेंगे, अगर बच्चे कोई चाहें कि हम 9 में कहीं और एडमिशन करा लें, कहीं किसी और स्कूल से हम मैट्रिक कर लें, तो अब वो भी संभव नहीं, क्योंकि कहीं और एडमिशन होगा ही नहीं। 30 जून तक हर साल यही लास्ट डेट रहता है 9th में एडमिशन का, तो 9 के सामने भी विकल्प नहीं है। लेकिन 11th के सामने एक विकल्प आ सकता है, मिल सकता है। वो कैसे कि 11th क्लास के बच्चों का जो अभी एडमिशन हुआ है उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और जो स्पॉट एडमिशन का डेट खत्म हुआ उसके बाद आपको पता है कि मैट्रिक के कंपार्टमेंटल स्टूडेंट जिनका मार्कशीट नहीं भेजा गया था, वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एडमिशन 11th में होना छूट गया है। इंटर सेशन 2023-25 में ऐसे बच्चे नामांकन कराने से चूक गए हैं, और उनके अलावा भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी कारण से इंटर 2023-25 सेशन में यानी 11th में एडमिशन नहीं करा पाए। तो ऐसे बच्चों के लिए हो सकता है बिहार बोर्ड एक आखिरी मौके के रूप में स्पॉट एडमिशन का डेट एक लास्ट बार दे दे। तो स्पॉट एडमिशन का डेट अगर दे देता है तो 11th के बच्चों के सामने कॉलेज को चेंज करने का विकल्प है। कैसे है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए अगर स्पॉट एडमिशन का डेट आया, याद रखिए कि ये विकल्प तभी आप काम में ला सकते हैं, इसका फायदा तभी उठा सकते हैं, कॉलेज तभी बदल सकते हैं अगर स्पॉट एडमिशन का डेट आया। अगर डेट नहीं आया तो फिर आपके सामने भी कोई उपाय, कोई विकल्प, कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्पॉट एडमिशन का डेट अगर आया तो क्या हो सकता है? देखिए जैसे ही स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा, सबसे पहले तो आपने जहां एडमिशन करा लिया है, जिस कॉलेज में एडमिशन करा लिया है, वहां जाकर के पहले वाला एडमिशन कैंसिल करवाना होगा। जब वो एडमिशन आप कैंसिल करवा लेंगे तो कैंसिल करवाने के बाद आप नया फॉर्म भरने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। अब आपको स्पॉट एडमिशन में न्यू एप्लीकेशन, नया फॉर्म एडमिशन के लिए भर देना है। एडमिशन के लिए जब फॉर्म भर देंगे आप, तो उसके बाद आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के कमेंट में दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर सीट चेक कर सकते हैं कि कहां कहां किस कॉलेज में सीट खाली है। अगर आपका कोई नजदीकी कॉलेज है जहां पर आप एडमिशन ले सकें, या फिर जहां पर आप लेना चाहें, तो नजदीकी कॉलेज में सीट खाली देख लीजिए, ऑनलाइन पहले कर लीजिए, सीट खाली देख लीजिए, फिर सारे डॉक्यूमेंट ले जा करके आप एडमिशन वहां करा सकते हैं। क्योंकि पहले वाला एडमिशन कैंसिल कराइएगा तो वहां से आपको डॉक्यूमेंट वापस मिल जाएगा। इसमें नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि पहले वाला जो एडमिशन आप कैंसिल करवाएंगे तो एडमिशन फी के रूप में जो पैसा वहां लगा है वो पैसा रिटर्न नहीं होगा, और साथ ही साथ दोबारा जो OFSS के पोर्टल पर ऑनलाइन कीजिएगा एडमिशन के लिए, अगर स्पॉट डेट आता है तो दोबारा ऑनलाइन करने में भी आपको 400 के आसपास खर्च आ सकता है। तो ये पैसा और एडमिशन कराने पर जो पैसा लग चुका है वो पैसा, ये दोनों पैसे आपके एक्स्ट्रा खर्च होंगे। फायदा ये होगा कि आपका कॉलेज आपके नज़दीक हो सकता है, या फिर जो कॉलेज आपका पसंद नहीं था, या फिर स्ट्रीम पसंद नहीं था, आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये दोनों आप कर सकते हैं, लेकिन ये सब होगा कब? अगर स्पॉट एडमिशन का डेट आया तब। और स्पॉट एडमिशन के डेट की बात करें तो स्पॉट एडमिशन का एक आखिरी मौका मिल सकता है, क्योंकि पिछली
पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 1 महीने के बाद, लास्ट डेट खत्म होने के 1 महीने के बाद फिर से 3-4 दिनों के लिए स्पॉट एडमिशन का मौका दिया गया था। तो इस बार भी संभावना है, अगर स्पॉट एडमिशन का डेट आया तो एडमिशन कैंसिल करा करके आप अपने कॉलेज को भी चेंज कर सकते हैं, और अगर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स चेंज करना चाहें तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि भाई 75% अटेंडेंस का मामला गहराते जा रहा है, और इसमें फ़ायदा तभी होगा जब आपका कॉलेज नज़दीक हो, आपका स्कूल नज़दीक हो। वहाँ जब जा पाएंगे, क्लास कर पाएंगे, आपका अटेंडेंस बन पाएगा। दूरी रहेगी तो समस्याएं भी ज़्यादा रहेंगी। तो ये एक उपाय 11th वालों के सामने है। 9th के सामने कोई विकल्प नहीं, 10th के सामने कोई विकल्प नहीं, 12 के सामने कोई विकल्प नहीं। फिलहाल इस साल आपको जहां एडमिशन आपका हो गया वहीं पढ़ना पड़ेगा, वहीं से अपना कोर्स पूरा करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।